गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप? मैं बताऊं, जस्ट कूल एंड सुपर हॉट, बिल्कुल अपने चंदा मामा और सूरज चाचू की तरह, राइट? ऑब्वियसली बनारस, इट इज रियली अ प्राउड थिंग कि आफ्टर अ ग्रेट सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 वी आर नाउ मूविंग अहेड विद आदित्य L1। मतलब चंदा मामा के साथ राखी सेलिब्रेशन के बाद अब वो दिन दूर नहीं व्हेन सूरज चाचू हैं उनके साथ में पार्टी होगी। आज ये दिन है सनी सनी सनी, ये वाला गाना भी चलेगा। वेल, वी होप एंड प्रे कि जिस तरह वी अचीव्ड मून मिशन उसी तरीके से सोलर मिशन भी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन बनारस, मौसम के मिजाज में ये जो गर्मी है और ह्यूमिडिटी का जो ये आलम हो रहा है ना, उसे देख करके तो ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान की इस वक्त हम पर मेहरबानी कम और गुस्सा ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, अपने चारों तरफ देखिए हरियाली कहाँ है, जबकि ये पेड़ पौधे, ये हरियाली है जो हमारे आसपास हीट एब्जॉर्ब करके एक कूल एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं। वातावरण से प्रदूषण को खत्म करके जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं, जिससे कि अब तक हम एक सर्टेन टाइम पर हर मौसम को एंजॉय कर सकते थे, है कि नहीं? चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात। जबकि अब सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन हो गया है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो देखिए बारिश ने तो इस बार जैसे बादलों का घूंघट ही ओढ़ करके रखा है। अब आगे सर्दी का क्या होगा हाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त सुबह के 7:02 हो चुके हैं बनारस से। तो बनारस का द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो जिसकी हो चुकी है शुरुआत। मैं आरजे कीर्ति वेलकम करती हूँ आप सबका सितंबर मंथ के इस नए नवेले हफ्ते में, आज मजेदार मंडे के साथ, विद अ ग्रेट रिक्वेस्ट कि धरती को बचाइए, इन पेड़ पौधों को बचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये गर्मी कम हो जाए, मौसम सुहाना हो जाए, तो कृपया करके अपने आसपास हरियाली बढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए। पोल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी उपाय हैं उसे अपनाइए। कूड़ा कचरा और गंदगी से सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले को भी स्वच्छ रखिए, ताकि हम सब जो स्वस्थ हवा है, जो स्वच्छ हवा है, उसमें सांस ले सके और सूरज चाचू के साथ हर रोज एक नई सुबह को एंजॉय कर सके। तो बस शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग विद गुड मॉर्निंग बनारस। Hey Banaras, so welcome back to the one more entertaining episode of Good Morning Banaras. This is RJ कीर्ति और आज की तारीख 4 सितंबर, जैसा कि आज है सोमवार, मतलब हफ्ते की शुरुआत। और इस स्टार्टअप के साथ चलिए जानते हैं स्पेशली हमारे बनारस में क्या कुछ हो रहा है खास। तो जैसा कि बनारस हम बातें कर रहे थे अपने शहर को क्लीन एंड ग्रीन करने की, जो हमारे शहर की पहचान, हमारी गंगा मैया का हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बता दूं, गंगा मैया को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और रिवर रैंचिंग से नदियों के इकोसिस्टम को मजबूत रखने के उद्देश्य से लगभग 1 लाख चिताला मछलियां गंगा नदी में छोड़ी जाएंगी। ये चिताला मछलियां जो कि न सिर्फ मछुआरों की आजीविका में सहायक होती हैं और मछली पालन करने वालों की जो आय होती है उसको दुगना करने में मदद करेंगी, बल्कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में भी सहायक होंगी। इसके अलावा सन हीट की वजह से जहां इस वक्त हम सब परेशान हैं, अपने शहर बनारस में जिस रोपवे ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है और इसकी सुविधा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दूं, ये रोपवे यात्रियों को अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षित रखेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड से इम्पोर्टेड गोंडोला खास मटेरियल से बना होगा जो यूवी प्रोटेक्टेड होगा। गोंडोला से जो रिफ्लेक्ट होगी सूरज की रोशनी, वो यात्रियों को गर्मी से बचाएगी। मतलब रोपवे का सफर आपके लिए सिर्फ सुगम ही नहीं, सेहतमंद भी होगा। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट अब पूरी तरीके से डिजिटल यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, जहां पे कि डिजी यात्रा ऐप की सहायता से आप अपनी यात्रा से पहले ही सारी डिटेल्स वैलिडेट कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार भी नहीं लगेगी। इस फैसिलिटी के साथ में बनारस का लाल बहादुर हवाई अड्डा पूरी तरीके से डिजिटल यात्रा वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। मतलब यहाँ भी नंबर 1। जबकि बात करें खेलों की दुनिया की, तो यहाँ आए दिन हर रोज हमारे खिलाड़ी एक न एक खिताब अपने नाम कर रहे हैं। अब देखे ना, कोलकाता के क्लब मोहन बागान ने ड्यूरंट कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मोहन बागान ने 17वीं बार इस खिताब को जीतकर इतिहास रच दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स ऑफ बनारस। दैट वाज ऑल अबाउट आज की ताजा खबर।
हाँ जी बनारस, बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर नींव पक्की हो तो मकान हर तरीके से सुरक्षित होता है। स्वस्थ जड़ ही एक मजबूत वृक्ष का आधार होती है। वैसे ही एक स्वस्थ समाज के लिए उस समाज में रह रहे हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए अगर हम बात करें तो सामान्य नागरिकों का स्वास्थ्य आवश्यक है, जबकि कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन देश के सामान्य विकास के लिए मुख्य बाधाओं में से एक माना जाता है। इस बाधा को दूर करने के उद्देश्य से ही ईयर 1982 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उत्सव शुरू किया था। हाँ जी, ये उत्सव इसलिए ताकि सारी की सारी जनता हमारे देश की उसे मनाए और साथ ही साथ इस पोषण के लिए जागरूक भी हो। ये अभियान नागरिकों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इस बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल की तरह मनाया जा रहा है। स्वस्थ देश के निर्माण का आधार होती है उस देश की जनता या फिर कहें समाज या फिर परिवार, और परिवार में सबसे अहम उस परिवार की धुरी महिलाएं। बनारस एक स्त्री जो एक जीवन को जन्म देती है और जिस पर परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले इसी स्त्री महिला का स्वास्थ्य स्वस्थ होना जरूरी है। इसी मद्देनजर आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल गेस्ट सेक्शन में महिलाओं के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है बनारस की जानी मानी पहचानी और मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम ओहरी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं डॉक्टर नीलम ओहरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आपसे मुखातिब हूँ इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में, जिसका की थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चे और शिक्षा। आप जानते हैं कि महिला और उसका स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। जब महिला स्वस्थ होगी तो उसके अंदर पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा, उसके गोद में पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा, और स्कूल जाने वाला बच्चा और किशोरावस्था में आने वाला बच्चा वो भी उसका ख्याल रख सकेगी, देख सकेगी। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे तो आप जानते हैं समाज का अच्छा निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आइए हम जाने स्त्री के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव और उसमें कैसा उसका पोषण होना चाहिए। हम जानते हैं कि स्त्री जो हमारा परिवार है और हमारा समाज है, हमारा नेशन है, सबकी धुरी है, तो हमको उसके पोषण का बहुत ही ख्याल रखना है। स्त्री के जीवन में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव तो है किशोरावस्था का, और दूसरा बड़ा पड़ाव है गर्भावस्था का, और तीसरा पड़ाव है मेनोपॉज का। तो ये तीनों पड़ाव जो स्त्री के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तरह तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन का, पोषण का बहुत ही अलग महत्व है। किशोरावस्था में जबकि उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसके अंग बढ़ रहे होते हैं, उसको मासिक धर्म भी शुरू हो रहा होता है, तो उस समय उसको बहुत ही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और न्यूट्रिशन की जब हम बात करें तो उसमें मैक्रो न्यूट्रिशन में आता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो एक इसका बैलेंस्ड अनुपात होना चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उनका भी अनुपात होना चाहिए। जो होल ग्रेन्स आजकल हैं, जो मिलेट्स है, रागी है, उसकी चीजें बना के देना चाहिए, दालें खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, तरह तरह के वेजिटेबल्स खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक कैल्शियम का और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो सब माओं को अपने बच्चियों को बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। फिर आइए प्रेगनेंसी, ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है सभी माताओं के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक शिशु पल रहा होता है। तो इस समय कैलोरी इनटेक मींस की ऊर्जा की अधिक जरूरत होती है, परंतु उस ऊर्जा को देखना चाहिए कि हमको कितनी कैलोरी इनटेक है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सी जो स्त्रियां इस समय काम नहीं करती हैं, तो अगर उनके में पहले से मोटापा है और वो काम भी नहीं कर रही हैं, तो बहुत अत्यधिक कैलोरी उनको नहीं लेनी चाहिए। उनको पौष्टिक लेना चाहिए कि जैसे हरी सब्जियां और फल और तरह तरह के सैलेड्स लेना चाहिए, मिल्क और उससे बनी हुई चीजें लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि जो होल ग्रेन्स हैं उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें बादाम और अखरोट बेस्ट है।
प्रेगनेंसी में ख्याल रखना चाहिए कि कैलोरी इंटेक रहे पर बहुत ज्यादा नहीं रहे। आपको अपने शरीर के हिसाब से कि आप कितना काम कर रहे हो और आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से भी पूछना चाहिए कि हमको कितने कैलोरी की जरूरत है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर लेना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितना है, और आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की भी टैबलेट्स लेनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने गर्भावस्था का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं मेनोपॉज पे। स्त्री अपने जीवन का 1/3 हिस्सा मेनोपॉज और उसके बाद व्यतीत करती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस समय स्त्रियों के जीवन में एक ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि उनका बेस होता है, वो हार्मोन कम हो जाता है, एक समय के बाद खत्म भी हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन पर बहुत असर पड़ता है, हड्डियों पर असर पड़ता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं और हार्ट डिजीज बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसलिए उनको एक तो पहली बात है कि एक्टिव बहुत रहना चाहिए। एक्टिव रहने से दोनों चीजें बचेंगी, बोन हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हार्ट डिजीज भी नहीं होगी और मोटापा नहीं बढ़ेगा। कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए, पर उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, उसमें फैट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो दूध आपको फायदा करेगा। विटामिन डी का सेवन होना चाहिए, उसके लिए टैबलेट्स आती है, आप अपनी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और जो डाइट है, जो आपका खाना है, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और नट्स, लीन प्रोटीन जिसमें ज्यादा चर्बी ना हो, आप नॉन वेज ले सकती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको करना है, आपको अपना वजन नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये स्त्री के जो 3 चरण है जीवन के, इनका हमको पूरी तरह से ध्यान रखते हुए जब हम देखेंगे तो ही हमारा समाज सुदृढ़ बन सकता है और हमारा नेशन भी एक सुदृढ़ नेशन बन सकता है। थैंक यू। तो बनारस, moral of the story is that कि healthy food, nutritional food are the most important source of energy and immunity, जो ना सिर्फ आपकी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी एज, आपका मूड, आपके पॉजिटिव थॉट्स, इलनेस, पुरानी बीमारी, कंसंट्रेशन, यहाँ तक कि आपके वजन को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी प्लस न्यूट्रिशनल फूड यानी कि पोषक आहार को शामिल कीजिए, देन यू विल गेट सक्सेस इन Anyway. So बनारस, अब तो स्पेशल गेस्ट से इतनी जरूरी जानकारी भी मिल गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अरे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं आप, हमारा इतिहास, द हिस्ट्री विच इज ऑलवेज फुल ऑफ mysteries. So why so late? Let's open the page of the today's history और जानते हैं आज 4 सितंबर के दिन क्या विशेष घटनाएं घटित हुई। तो बनारस, आज के दिन विश्व इतिहास की एक सबसे बड़ी और दुखद घटना घटित हुई थी। आज के दिन ईयर 1985 में पूरे 73 सालों बाद टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद की पहली तस्वीर सामने आई थी। आज के दिन ईयर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आज ही के दिन ईयर 2012 में पैरालंपिक खेलों में गिरीश होसंगारा नागराजी गौड़ा ने भारत को पहला पदक दिलाया था। आज के दिन साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टीवी पर्सनालिटी और पर्यावरणविद स्टीव इरविन, जिन्हें की द क्रोकोडाइल हंटर का उपनाम मिला था, उनको स्टिंगरे मछली जो होती है उसने काटा और वो भी 100 टाइम्स, और इसकी वजह से उनका आज ही के दिन निधन हुआ। बात करें भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे की, तो 1962 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी का जन्म साल 1825 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, और आज उनकी जयंती मनाई जाती है। उनको ना भारत की आशा की संज्ञा दी गई थी। उन्होंने अनेक संगठनों का निर्माण किया और साथ ही साथ उन्होंने रस्त गिरफ्तार नामक साहित्यिक पत्रिका जो है वो निकाला था। और इसके साथ ही साथ बात करें उनके ढेर सारे कंट्रीब्यूशन का, तो जैसा कि उनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, एक दिग्गज राजनेता थे, उद्योगपति थे, शिक्षाविद थे और विचारक भी थे। दादा भाई नौरोजी का जो शैक्षिक पक्ष था वो अत्यंत ही उज्जवल था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने देश के विकास के लिए बहुत सारे सराहनीय काम किए।
क्या बात है, इस बात के लिए उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो बनारस, ये तो थी आज के दिन के विशेष की कुछ खास बातें, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी खास बात। हाँ जी, जब भी आप मोबाइल उठाते हैं तो क्या करते हैं, आप मोबाइल में गूगल जरूर सर्च करते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो आप गूगल को जरूर देखते हैं। और ये गूगल जो है, आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि उसके बाद में इसका डेट चेंज कर दिया गया था, लेकिन 1998 में इस सर्च इंजन की शुरुआत की गई थी। और मजे की बात यह है कि इसका नाम गूगल भी गलती की वजह से पड़ा था। दरअसल इसे पहले बैक रब के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर गूगल रखा जाना था, लेकिन स्पेलिंग की गलती की वजह से ये गूगल हो गया। तो देखिए भाई, गलती से भी कभी कभी कुछ काम अच्छे हो जाते हैं। वेल, एक बहुत ही अच्छा काम और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी एक नसीहत आपके पास में आती है, वो भी श्री कृष्ण जी के द्वारा, जिनकी जयंती मनाएंगे हम जन्माष्टमी के साथ में। बहुत ही जल्दी ये त्योहार आने वाला है और 2-2 दिन ये त्योहार रहेगा, तो आप भी इस त्योहार को खुशी खुशी मनाइए। जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कान्हा जी को मनाइए कि आपके जीवन में हमेशा रोशनी भरी रहे। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। तो बस अब गुड मॉर्निंग बनारस से अपनी आरजे कीर्ति को अब टाटा बाय बाय कहिए। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।